पैदाइश में ये सारी प्रसंग आ जाते हैं। जीव सृष्टि को पुण्य की पैदाइश कहते हैं, ईश्वरीय सृष्टि को फरिश्ते और ब्रह्म सृष्टि को मोमिन या रूहें कहा गया है। बाइबल में इसको जीव सृष्टि को वाटर की सृष्टि कहा गया है। और सबको विदित है कि अक्षरातीत के लिए बाइबल में लॉर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है और अक्षर ब्रह्म के लिए क्रिएटर के लिए। इस तरह से भाषाएं अलग अलग हैं, मान्यताएं मूल रूप से सबकी एक ही होती है। तामे संयों में पहचान, और उसकी पहचान किसकी होती है? केवल ब्रह्म सृष्टियों की। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, तीन पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षरातीत। जीव सृष्टि का घर वैकुंठ, ईश्वरी सृष्टि का घर अक्षरधाम। अक्षरधाम का तात्पर्य ये नहीं जो परम धाम में है। परम धाम में केवल अक्षर ब्रह्म रहते हैं। ईश्वरी सृष्टि का निवास केवल सत्स्वरूप होगा, यानी सत्स्वरूप को ही ईश्वरी सृष्टि का ठिकाना मानते हैं। आम खास खासल खास, और ब्रह्म सृष्टि तो अपने मूल परात्म के तनों में आ जाएगी। इसी को आम सृष्टि जीव सृष्टि को, खास सृष्टि ईश्वरी सृष्टि को और खासल खास ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं। कहीं बीच निज धाम, और इस तरह से ब्रह्म सृष्टि का निवास ठिकाना परम धाम होता है। श्रेष्ठ ब्रह्म की साथ है, जो अक्षरातीत की जो उनकी अंग रूपा अंगनाएं हैं, जिसको ब्रह्मात्माएं कहते हैं या ब्रह्म सृष्टि कहते हैं या परमहंस कहते हैं, वो परम धाम में हमेशा राज्य के ही समीपता में रहती हैं, एक पल भी कभी जुदा नहीं होती। जाए महमद दिया पैगाम, और ब्रह्म सृष्टियों का ही के लिए पैगाम दिया गया, क्योंकि जब ब्रह्म सृष्टियाँ क़यामत के समय में उतरेंगी तो मोहम्मद साहब के दिए हुए ज्ञान से पहचान कर लेंगे कि जो प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। ल्याए कुंजी ईसा रू अल्लाह, और तारतम ज्ञान की चाबी श्यामा जी बसमल की सूरत लेकर के आए। दई सो हाथ इमाम, और वो कुंजी इमाम के हाथ दे दी गई। बसरी सूरत ने पैगाम दिया, मलकी ने कुंजी लाए और हक की सूरत ने उस कुंजी के द्वारा सभी धर्म ग्रंथों के भेद खोल करके सबको एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराई। वेद और कतेब दोनों का एकीकरण करके एक सत्य की राह पर सबको चला दिया। मेहदी हद्दा कर दई, घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श में राज को, हंस मिलिया रूहे खुदा। मोहम्मद आखिरी या मेहदी ने सबको एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराकर उनके ऊपर सीधा सबको बजवाया। करे विद्या अभिनंदन जाहिर, और विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने, बुद्ध जागृत अवतार, जो जागृत बुद्धि के स्वरूप हैं, जिनके अंदर अक्षर की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत की निज बुद्धि दोनों ही विराजमान है। कलंक मेट नेह कलंक करे, कलंक क्या है? इस दुनिया ने आज तक जिसमें बड़े बड़े ज्ञान के सागर कहलाने वाले ऋषि मुनि मनीषी हो गए, कोई भी अक्षरातीत की जानकारी नहीं ले सका। परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का ज्ञान किसी को नहीं था। ये कलंक था, उस कलंक को उन्होंने समाप्त कर दिया। जैसे कि पौराणिक मान्यता क्या है कि शेष जी के 1000 मुख हैं। सचमुच बात यह है कि शेष के 1000 मुख क्यों होंगे? शेष एक ऋषि का नाम है। उनके पास इतनी बुद्धि थी कि एक शब्द की 1000 प्रकार से व्याख्या कर सकते थे, इसलिए उनको 1000 मुख वाला कहा गया। जैसे रावण, एक व्यक्ति जितनी विद्या अर्जन कर सकता है, रावण 10 विद्याओं का पंडित था, इस कारण उसके 10 मुखों की कल्पना की गई। ब्रह्मा जी चारों वेदों को कंठस्थ रखते हैं, इसलिए उनको चतुर्मुख की कल्पना की गई। शंकर जी 4 वेदों के अलावा आत्मवेद यानी निराकार से परे होने का भी ज्ञान रखते थे, इसलिए उनके 5 मुखों की कल्पना की गई। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि 5 मुख हैं और इसी तरह से जो 4 भुजाएं हैं विष्णु की मानी गई हैं, ये भी अलंकारिक हैं, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरफ जो ले चले अपनी सात्विक भावनाओं से, इसलिए उनके 4
भुजाओं की कल्पना की गई। शिव के 3 नेत्र माने गए। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है। योग अवस्था में उन्होंने उस अवस्था की प्राप्ति कर ली, इसलिए 3 नेत्रों की बात कही जाती है। 3 नेत्र सबके हैं। जो उस अवस्था में पहुंच जाएगा वो भी दावा कर सकता है कि ज्ञान का नेत्र हमारा खुल गया है। ये सारी अलंकारिक बातें हैं। अखंड किया संसार, अखंड किया संसार यानी विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने अपने जागृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को अखंड होने की बख्शीश दे दी है। हक्के भेजा मोमिनों पर, राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर क्या भेजा? पैगंबर जो आखिरी, ये आखिरी पैगंबर के रूप में भेजा। सो लिखी हकीकत कुरान में, मोहम्मद के रूप में आखिरी पैगंबर भेजा है और ये सारी हकीकत कुरान के अंदर लिखी हुई है। ब्रह्मश्रेष्ठ दिल धरी, और इस बात को केवल ब्रह्म सृष्टि दिल में स्वीकार करती है। आजकल के जो आतंकवादी हैं ये कहते हैं कि हम मोहम्मद से कम थोड़े हैं। मोहम्मद ने दीन को फैलाया तो हम भी हथियार से दीन को फैलाते हैं, हम उनके बराबर ही हैं। मोहम्मद हक के नूर से, अब क्या है? मोहम्मद हक के नूर से, इसका जारी अर्थ क्या होता है कि राज्य के नूर से मोहम्मद है। चलिए आगे। भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, और दुनिया मोहम्मद के नूर से हुई। अब इसका एक भाव जारी अर्थ हम ले सकते हैं कि जो अक्षर आत्म जो अरब में मोहम्मद के रूप में आई थी, अक्षर की आत्म राज्य का नूर है और अक्षर के द्वारा ही ये सृष्टि बनी है। लेकिन बात यहाँ कुछ और कही जा रही है, वो तीसरे और चौथे चरण से स्पष्ट हो जाएगी। चाहे कायम तिनको करें, और अपनी इच्छा के द्वारा वो सारी दुनिया को अखंड करेंगे। ईमान बक्का मजकूर, ईमान पक्का मजकूर, अखंड परम धाम पर ईमान दिलाकर अपने अलौकिक ज्ञान से सारी दुनिया को अखंड बहिस्तों में कर देंगे। ये कौन? भाई दुनिया मोहम्मद के नूर। अब इसको समझना होगा। वाणी में कई जगह कहा है मोहम्मद हक का नूर है, हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर। और एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आया वास्ते, एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आया वहां वास्ते रूहन के। अब क्या है? एक ही मोहम्मद शब्द के वाणी में 4 अर्थ हैं। मोहम्मद तीनों सूरतों के लिए, बसरी सूरत, मलकी सूरत और हकी सूरत के लिए, और साक्षात श्यामा जी के लिए भी मोहम्मद शब्द प्रयोग हुआ है। अब मोहम्मद हक के नूर से, नूर का अर्थ यहां ज्ञान स्वरूप करना पड़ेगा। यानी जो हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी हैं उनके अंदर ज्ञान किसका है? राज्य का। राज्य आखिरी मोहम्मद के रूप में परम धाम की वाणी अवतरित कर रहे हैं। भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, और उसी प्राणनाथ जी के दिए हुए ज्ञान से सारी दुनिया अखंड होने की बख्शीश प्राप्त कर ली। और जिसको उन्होंने कहा है एक कि रूहों मैं इस दुनिया में आया हूं तो मेरे आने की सार्थकता इसी में है कि मैं इस दुनिया को अखंड करूं। मुझे ऐसा मन में आया ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। ये है मोहम्मद का नूर, और उस मोहम्मद के अंदर हकी सूरत, हकी स्वरूप है, विराजमान है। तभी तो श्रीमुखवाणी में स्पष्ट कहा है, अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूसरी खूबी गिरो इस्लाम, तीसरी खूबी 3 हादी वजूद, आखिर आए बेजूद। पहली खूबी क्या है कि इनके अंदर अक्षरातीत के शब्द निकल रहे हैं। दूसरी खूबी गिरो इस्लाम, दूसरी खूबी क्या है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को ये जागृत कर रहे हैं, सत्य की राह पर ले जा रहे हैं। तीसरी खूबी 3 हादी वजूद, तीनों हादी, तीनों सुरतें श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में समाहित हैं और ये हिंदू तन में आए हैं। ये प्राणनाथ जी की विशेषता है। यानी सारी दुनिया श्री प्राणनाथ जी के नूर, रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम, उनके तारतम ज्ञान से अखंड हो जाएगी।
रू अल्लाह की आवसी, ये श्यामा जी आएंगे। खोलने बका द्वार, कुरान में ये साक्षी लिखी है कि अखंड परम धाम का द्वार खोलने के लिए श्यामा जी आएंगे तारतम ज्ञान की चाबी लेकर। अंत सदी 10वीं के, और 10वीं सदी के आखिर सब होए बाहरी कारगुजार, 10वीं ईसा 11 इमाम 12 सदी फजर तमाम ए लिख्या बेस सिपारे आम 30वां सिपारा जाको नाम। 10वीं सदी में 990 वर्ष जब व्यतीत हो गए थे और बरस 90 मास न हुए रसूल को जो रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब 9 महीने बीत गए थे। तब परम धाम की आत्माओं के साथ अक्षरातीत की इस जागने लीला को शुरू करने के लिए श्यामा जी अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ उतरे। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे, और ईश्वरी सृष्टि जिसको हम हिंदू धर्म ग्रंथों में कहते हैं, कुरान की भाषा में उनको फरिश्ते कहा गया है। सो पहुंचे नूर मकान, तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत होकर वे नूर मकान यानी अक्षरधाम जिसको सत्स्वरूप कहेंगे, सत्स्वरूप की दूसरी बहिष्ठ में ईश्वरी सृष्टि का ठिकाना है। और श्रेष्ठ जीव की आम जो आम खलक की जीव सृष्टि है पावे आठों बिष्ट निदान, वह 8 बहिष्ठों में प्रवेश करेगी। किस प्रकार से? परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि जिस जीव पर बैठी है वो जीव सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टि का रूप धारण करके लीला करेगी, और जो ईश्वरी सृष्टि जिस जीव पर बैठी है वह ईश्वरी सृष्टि अपने जीव के साथ दूसरी बहिष्ठ में रहेगी। शेष 6 बहिष्ठों में जीव सृष्टि का ही वास रहेगा। ये है अक्षरातीत की कृपा कि जो जीव किसी न किसी रूप में अक्षरातीत की लीला से जुड़ गए उनको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। यही साइत हजूर की, यही हजूर की साइत है, यानी हजूर यानी उपस्थित होना। लेकिन परम धाम में सोई साइत, सोई पल, सोई घड़ी है, एक पल भी बीता नहीं है। और उसी तरह से जब हम परात्म में जागृत होंगे तो आवाज आती रहेगी जो धनी ने कहा था, अलस्तो बेरबकुम उतरते अरवाहों सो हकी कया अलस्तो बेरबकुम, क्या मैं तुम्हारा खामंद नहीं हूं? तब रूहों भले कया, रूहों का कहना था कि धनी आप ही हमारे खावंद हो। ये आवाज हमारे परात्म में जब जागनी होगी उस समय भी ये गूंजती रहेगी। एक पल में ब्रज का भी ब्रह्मांड दिखा दिया, रास का भी ब्रह्मांड दिखा दिया, और जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है। तहां बेर नहीं लगार, एक पल भी वहां नहीं बीता है परम धाम में। 4 घड़ी दिन पिछला, 4 घड़ी दिन बाकी था। आज भी 4 घड़ी दिन का मतलब 4:30 का समय, जो आजकल अंग्रेजी गणना में 4:30 का समय है, वही परम धाम में आज समय है, क्योंकि उस समय सबको पाठ घाट जाना था और इस खेल में चले आए। ए जाने परवरदिगार, इस रहस्य को केवल अक्षरातीत धाम धनी जानते हैं कि परम धाम में तो सोई सायत, सोई पल, सोई घड़ी है। श्री महामती कहे मोमिनो, अब श्री राज जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ए बेवरा तीनों का कहा तुम, तीनों सृष्टियों की हकीकत मैंने आपको बता दी है। कहूँ आगे और मजल की, और अब इसके बाद जो कुछ होगा, जो दिखाया खेल हुक्म, मूल स्वरूप ने जो कुछ अपने हुक्म से दिखा रखा है उसको अब हम बता रहे हैं। जो दिखाया खेल हुक्म। आगे फिर कहो श्री जी की, अब श्री जी साहब गुजरात से जो कुछ घटना घटी अहमदाबाद में, उसके बाद संवत 1722 से दीप पधारी श्रीराज। 1722 का समय हो जाता है। दीप बंदर में जाते हैं जयराम कंसारा के यहाँ। जयराम कंसारा रिश्ते में गुरु भाई लगते हैं। गुरु भाई का तात्पर्य ये है, एक ही सदगुरु के चरणों की सानिध्यता में जिसने सुंदर साथ तारतम ज्ञान या दीक्षा लेते हैं संसारिक अध्यात्म के रिश्ते में, उनको गुरु भाई कहा जाता है। अब पहचान गए कि ये तो मेहराज आए हैं। श्री जी के जाने के बाद बहुत खुश हो गए। अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं है और
उस समय मेराज कहकर ही संबोधित करते हैं। जो बीतक बीच इस्लाम, जो बीतक हुई है, लाइन छोड़ देते जाइए आगे चलिए। तब गुजरात से आए दीप में, गुजरात से दीप बंदर आते हैं भाई साथी जयराम के घर, जयराम कंसारा के यहाँ। आगे चलिए, जो उसमें लिखा है वही पढ़ते जाइए। श्री जी जाते ही अपनी अमृतवाणी से उपदेश देना शुरू कर देते हैं कि जयराम कंसारा, तुम कहां फंसे पड़े हो? बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाया गया, तब तुम नहीं आए। सतगुरु महाराज का धाम गमन हुआ, तब तुम नहीं आए। ये 14 लोग जो मुर्दार दुनिया है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जिस तरह से इस दुनिया में की तृष्णा नहीं मिटती, वैसे ही तुम भी फंसे हुए हो। कब लोग कांसा कूटेगा? कब तक तुम कांसा कूटते रहोगे? बुढ़ापे का यह शरीर है, पीठ टेढ़ी हो गई है, लेकिन तुमको केवल माया की चाहत है। तुमने कितनी आत्माओं को यहाँ जगाया है, कितने सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनाई है। क्या तुम धाम की चितवनी में अपने को संलग्न रखते हो? सारी बातें जाते ही और कुछ नहीं। खाना पीना बाद में, पहले उपदेशों की झड़ी। किस लिए? कि ताकि परम धाम की आत्माएं किसी भी तरह की फार्मेसी में ना रहे। अब जब ये बात सुनते हैं जयराम कंसारा, तो क्रोध नहीं करते हैं कि ये हमारा गुरु भाई है, हमसे उम्र में छोटा है, हमको उपदेश देने लगा। और पहचान हो जाती है कि इस तन में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी बोल रहे हैं। तन मेराज का जरूर है, अंत में अरुगाए श्री राज, राज्य का स्वरूप मानकर उनको भोजन कराते हैं। चुपाई बड़ी कोई ना घाया इनमें, आज दिन तक इस माया में कोई तृप्त नहीं हुआ। चचोड़त ठोर मुर्दार, चचोड़ना किसको कहते हैं? आप देखिए कितने कठोर शब्द श्री जी प्रयोग कर रहे हैं। श्री धाम धनी सुख छोड़ के, कुत्ता क्या करता है? क्या हमेशा हो गए ख्वार, हड्डी पड़ी हुई देख लेता है, सूखी हड्डी, तो उसको मुंह में दबा लेता है, एकांत में जाता है और उसको चबाना शुरू कर देता है। हड्डी की नुकीली जो किनारे होता है, उसके जबड़ों को फाड़ती है, अपना ही खून खुद पीता है। वो सोचता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। इसको कहते हैं चचोड़त ठोर मुर्दार। मुर्दार यानी जिस तरह से कुत्ता हड्डी को चूसता है, वैसे ही भाई जयराम कंसारा तुम माया के दुनिया में फंसे हुए हो, तृष्णाओं में। अब इस प्रसंग की नकल करके सुंदर साथ यदि ये सोचे कि जब श्री जी इतने कट शब्दों में फटकार रहे हैं तो हमें भी फटकारना है, तो ये गलत रहा है। किसी की नकल उतनी ही करनी चाहिए जितना हमारे में समर्थ हो। अब इंद्रावती जी के धाम हृदय में तो अक्षरातीत विराजमान हो चुके हैं, सब सुंदर साथ तो उस अवस्था में पहुंचा नहीं। लेकिन जब कलश की वाणी उतरती है तो वही इंद्रावती की आत्म स्पष्ट कह देती है कि जो कठिन वचन मैंने तुमको कहे हैं वो मुझे अभी भी साल दे रहे हैं, मेरे को पीड़ा दे रहे हैं कि मैंने अपने जुबान से परम धाम के सुंदर साथ को इतने कटु शब्द क्यों कहे। और स्पष्ट कहते हैं, जिन जुबान में दुख कहूं सो जुबान करूं सतटूक। जिस जीवा से तुम्हारे लिए दुख या किसी भी तरह के कष्ट की बात मेरे मुख से निकले तो मैं उस जीवा को मैं सैकड़ों टुकड़े कर दूं। लेकिन हमें अपनी वाणी को सत्य प्रिय और हितकारी बनाना होगा। तो तभी महामती जी का कथन है, ये मोहे सहवो न जावे जो कहे साथ में कटु वचन। यदि सुंदर साथ में कोई किसी को कटु वचन कहता है तो राजी का कथन है कि मुझे ये सहन नहीं होगा। इसलिए जयराम कंसारा के प्रसंग को याद करके सुंदर साथ में जो प्रवृत्ति चल पड़ती है कि ज्ञान आ जाने पर सबको फटकारने की प्रवृत्ति, ये अच्छी नहीं है।
अंदर में बैठे हुए राजी सब सुंदर साथ को कितना प्रेम दे रहे हैं, उस अवस्था में हर सुंदर साथ नहीं पहुंच सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये फटकार राज्य ने नहीं लगाई, ये फटकार श्री महाराज जी के जीव का स्वभाव है। देवचंद जी के जीव का स्वभाव कुछ अलग है, मिहिर राज के जीव का स्वभाव अलग है, छत्रसाल जी के जीव का स्वभाव अलग है, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के जीव का स्वभाव अलग था। ऐसे ही जो भी सुंदर साथ जिन्होंने जागने के कार्य में धामधनी की कृपा की छत्रछाया में जागने की है, उनके स्वभाव अलग अलग रहे हैं। राज्य की आवेश शक्ति ने कार्य किया है, आत्म दृष्टा होकर के देख रही है। इसलिए हमें किसी के व्यवहार की नकल न करके जो वाणी कहती है वही करना चाहिए। वाणी का कथन है, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। तो उसी तरह से अपनी वाणी को सत्य, प्रिय, हितकारी और माधुर्यता से ओतप्रोत करना होगा। सो बोए न आवत तुम में, तुम्हारे अंदर तो परमधाम की कुछ लज्जत ही नहीं आ रही है। ना चर्चा चितवन, न तुम चर्चा कर सुनते हो, न दूसरों को सुनाते हो, न तुम चितवनी करते हो। देखिए श्री जी कितना जोर दे रहे हैं चर्चा और चितवनी पर। चितवनी ही हमारा आहार है। 10 साल तक पन्ना जी में लीला हुई केवल चर्चा और चितवनी, और जैसे ही संवत 1751 का समय बीता, चितवनी बिल्कुल ही बंद और कर्मकांड का जाल बिछ गया, जिसमें सुंदर साथ फंसकर अपने आध्यात्मिक आनंद को खो बैठा। ना साथ मिलावा सयन, तुमने न तो सुंदर साथ को एकत्रित किया, ना दिल को किया रोशन, और यदि तुम उनको चर्चा सुनाते, उनको सत्य ज्ञान बताते परम धाम का, तो तुम्हारा वे दिल आनंद से भरपूर हो जाता। ये वचन सुन के रोइया, जब ये बात श्री जयराम कंसारा भाई सुनते हैं तो रोने लगते हैं भूल मानी अपनी सब, और अपनी सारी गलती स्वीकार करते हैं कि मेरे से गलती हुई महाराज, ये अच्छा हुआ धामधनी ने आपको मेरे पास भेज दिया। मेरे जीवन की इतनी घड़ियां व्यर्थ चली गई, मैं वृद्ध हो गया था, फिर भी मैं माया के कामों में लगा था। मुझसे कछु ना हुआ, मैंने जागने के कार्य में कुछ भी सहयोग नहीं दिया, न चितवनी की न चर्चा किया। करो धिकार आपको तब, और अपने को धिक्कारने लगे जयराम कंसारा, बुजुर्ग होते हुए भी। चलिए अब श्री महाराज को बहुत आदर भाव से स्नान करके भोजन कराते हैं। कहते हैं कि अब पहचान हो जाती है कि ये बात सतगुरु धनी से देवचंद जी के सिवाय तो कोई कह ही नहीं सकता था। अब यहाँ पर ही किरंतन, यहाँ पर ही रास के 5 प्रकरण जो प्रारंभ में आए हैं, हवे पहला मोह जलने का बात, सब कुछ ये 5 प्रकरण यहाँ उतरते हैं। अब कहते हैं कि आप भोजन कर लिए हैं, श्री जी विश्राम कीजिए। श्री जी का एक ही उत्तर होता है, हम नहीं आए पौड़न को, हम आराम करने के लिए नहीं आए हैं। जिस तन में राज्य अपनी मेहर की कुटुंब परिवार उस समय भी थे, रहते चित्त उदास, लेकिन परिवार की तरफ से, संसार की तरफ से मन उदास रहता था। तुमको एक श्री राज बिना, राज्य के सिवाय तुम्हारे मन में और कोई भी चाहना नहीं थी, और न रहती आस, किसी भी तरह की चाहत नहीं थी। क्योंकर जोग माया बिने, किस तरह से जब बांसुरी बजी तो तुमने योग माया में प्रवेश किया, शरीर को छोड़ छोड़ करके। बदले तुम आकार, इस काल माया के तनों को छोड़ दिया और योग माया में नूरी किशोर तन धारण करके तुमने रास लीला की। जोग माया ने बीच में, और योग माया के अंदर जाकर के नए क्यों कराए श्रृंगार, तुमने नूरी तन धारण किए, किशोरावस्था के धामधनी के साथ प्रेम की राम लीलाएं की। अब श्री जी सब कुछ बता रहे हैं कि जयराम कंसारा, तुम्हारी आत्मा केवल बांसुरी की आवाज सुनकर के शरीर छोड़ करके योग माया में जा सकती है, लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर तो वही युगल स्वरूप विराजमान हुए
उनकी वाणी सुन करने के बाद भी तुम इस जागने के ब्रह्मांड में अपने को भुलाए बैठे हो। ये कैसी तुम्हारी हालत हो गई है। चलिए फिर कहे शुकन जयराम को, अब ऐसे ही श्रीजी साहब ने जयराम कंसारा के आत्म को प्रबोधित किया। दीप में श्री जी ये जब राज जी ने समझाया रास लीला याद करते, और जब रास की लीला की याद दिलाई, पहले कहा संबंध को सबब, तो सारे मूल संबंध की बात बताई कि एक मूल संबंध के कारण केवल परम धाम की आत्माएं ही योग माया में जा सकी और उनके साथ ईश्वरी सृष्टि गई। सारी जीव सृष्टि यहीं पर रह गई थी। बातें क्यों कर तुम करी। अब राज जी याद दिला रहे हैं कि किस तरह से तुमने रास की रामते की, किस तरह से रामते जब पूरी हो गई तो तुमने यमुना जी के जल में झिलना किया, झिलना करके तुमने श्रृंगार किया, अपने वस्त्रों को उतार कर उस पर श्री राज जी को बैठाया और ये सारी बातें पूछी। विरह की धाम धनी, आपने वृंदावन में अच्छी लीला हमें दिखाई है, हमारी चाहनाओं को पूर्ण कर दिया है, लेकिन जो आपकी जुदाईगी होती है वे हमको सहन नहीं हो पाती। अब जागने के ब्रह्मांड में तुम आए हो, तुम्हारी आत्मा जागृत होने की जगह और भूलते जा रही है। अजो मनोरथ रह गए। अभी तुम्हारी इच्छा रास के बाद अधूरी रह गई थी, इसलिए इच्छा पूरी करने के कारण ये पुनः कालमाया का ब्रह्मांड बनाना पड़ा है, जिसमें तुम सबकी सुरता खेल देखने के लिए आई हुई है। क्यों कहेगी रूहे विख्यात, यानी रूहों ने ये चाहना की थी कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। क्यों कर राज्य दिखाइया, और इसलिए राज्य ने तुम्हें दिखाया है तुम्हारे दिल की बात, जो दिल में चाहना थी माया का खेल देखने की, इसलिए ये खेल का दोबारा ब्रह्मांड बनाया गया। अपने अंकुर माफक, और अपने अंकुर के माफक हिस्सा लिया सबन, सबने हिस्सा ले करने का तात्पर्य क्या है। अब वाणी चर्चा के पूर्व बहने लगते हैं, प्रतिदिन चर्चा शुरू हो जाती है। पूरा दीप बंदर में जो भी सुनता है, जो भी परम धाम का अंकुर होता है, वहाँ सब लोग आने लगते हैं। ईश्वरी सृष्टि भी आ रही है, ब्रह्म सृष्टि भी आ रही है और जीव सृष्टि भी आ रही है। जिसका जैसा अंकुर होता है उसके अनुसार वो लाभ लेते हैं। ब्रह्म सृष्टि राज्य की वाणी सुन करके तुरंत ईमान लाती है, राज्य के प्रेम में खो जाती है। ईश्वरी सृष्टि भी ज्ञान चर्चा सुनकर ईमान लाती है, वो बंदगी में जुट जाती है। और जीव सृष्टि बहुत मुश्किल से ईमान लाती है और अपने को शरीयत के बंधनों में बांधे रहती है। इसको की राह पर वो चल नहीं पाती। पर आए केतिक साथ में, चर्चा सुनने तो बहुतेरा आते हैं, लेकिन सुंदर साथ की जमात में बहुत कम ही आते हैं। जो निस्बती साथ संयन, जो निस्बती का तात्पर्य क्या है। जिनका मूल तन परम धाम में है उनको निस्बती सुंदर साथ कहते हैं। सुंदर साथ की जमात में तो हर किसी को शोभा प्राप्त है, वह सुंदर साथ कहलाता है। लेकिन वास्तविक सुंदर साथ वो है जिनके मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है। युद्ध किया दज्जाल ने, और इस समय दज्जाल का युद्ध क्या है। दज्जाल यानी राज्य के और अपने बीच में जो चीज बाधा डालती है उसको दज्जाल कहते हैं। आप जानते हैं, यदि आप ब्रह्मवाणी को फैलाने चलिए तो बहुत अधिक बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, और जो दूसरे पंथों के लोग होते हैं किसी भी तरह से यह सहन नहीं कर पाते कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैले। जो दीप बंदर में और भी कथाकार थे, गीता के, भागवत के, रामायण के कहने वाले, उनके शिष्य श्री जी की अलौकिक चर्चा सुन करके श्री जी के चरणों में आने लगते हैं और उन कथाकारों के पास जाना बंद कर देते हैं। जो चढ़ावा चढ़ता था वो चढ़ावा अब चढ़ता नहीं। परिणाम क्या होता है, उनको ये बात सहन नहीं होती। और आप आजकल तो कथा करना एक व्यवसाय बन गया है। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। एक
IAS अधिकारी अपनी विदेश की IAS स्तर की सेवा छोड़कर कथा करने लगे हैं। गुजरात के रहने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। यानी विदेश सेवा को तिलांजलि देकर भागवत की कथा करने का तात्पर्य क्या है? एक हफ्ते में भागवत की कथा करने वाले 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख लेते हैं, और कोई भी व्यक्ति एक महीने का वेतन इतना तो कमा नहीं सकता। यानी एक महीने में जो 15-20 लाख की आमदनी होती है कथा करने वालों को, और बड़े से बड़ा अपराध अधिकारी बन भी जाएगा तो कितना कमाएगा? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन ब्रह्मज्ञान तो असर तब करता है जब निष्काम भावना से उपदेश दिया जाए। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, करतल भिक्षा तरुतल वास। जीवन भर स्वयं भिक्षा ग्रहण करके ही पैदल चल चल करके गौतम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने तो कपड़ा भी दोबारा नहीं पहना, नग्न शरीर हो गया तब करते करते तो दोबारा कपड़ा पहना ही नहीं। गौतम बुद्ध ने वस्त्र जरूर पहने, लेकिन पैरों में जूता, चप्पल या खड़ाऊं भी नहीं पहना। कितना त्याग रहा होगा। और तो और सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी भिक्षुक और भिक्षुणी बन करके भिक्षाटन करते हुए अपना शरीर चलाते रहे, कभी एक पैसा भी धर्म प्रचार के नाम पर नहीं लिया। लेकिन आज धर्म प्रचारक जो भी कथाकार हैं, जो बेशुमार दौलत ले रहे हैं, उससे जितना उनको प्रचार में लगाना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में, उतना वो लगा नहीं रहे हैं। इसलिए जब श्री जी के पास उनके सारे शिष्य सुनने के लिए आ जाएंगे तो वो तो सोचेंगे ही कि कैसे इनको हटाया जाए। जब देखा कि जो श्री जी के चरणों में चर्चा सुनने जाते हैं वे आकर कुछ प्रश्न कर देते हैं। जैसे श्री जी साहब सर्वदेशी चर्चा सुनाते हैं, वेदांत की भी, गीता और भागवत के भी, और सारे प्रसंग रहते हैं। जो अन्य कथाकार होते हैं वे तो एक एक ग्रंथ का ही अध्ययन किए होते हैं। तारतम्य ज्ञान उनके पास न होने से अखंड ब्रज का, अखंड रास का, परम धाम का, इस जगत के लय होने का, ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं। जब वे जाकर के अपने गुरुजनों से प्रश्न करते हैं, उत्तर आता नहीं तो उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। अब उन्होंने एक ही तरीका निकाला कि जो दीप बंदर में ये आए हैं इनको यहाँ से निकलवाना है, और निकलवाने का एक ही तरीका है कि चुगली का सहारा लेना। गोवा, दमन और दीप तीनों में पुर्तगाली शासन था, और वहाँ का जो बादशाह था क्रिश्चियन था। ये इतिहास की बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है कि गोवा और दमन और द्वीप में जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आज भी गोवा में चले जाइए तो हिंदू इक्का दुक्का ही मिलेगा, सारी वहाँ की जनता क्रिश्चियन हो चुकी है, और पानी कम मिले, शराब आपको ज़्यादा मिलेंगे। सारी संस्कृत पर पुर्तगाली संस्कृत वहाँ हावी है, भारतीय संस्कृत का वहाँ नामो निशान मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब उन्होंने सोचा कि जो बादशाह का दोस्त है उससे चुगली ये करें कि ये जो महात्मा जी आए हैं, जो तरह तरह की नई नई बातें कहते हैं कि एक परमात्मा को छोड़कर किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, देवी देवताओं को परमात्मा का स्वरूप नहीं मानना चाहिए, हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। इस तरह की बात जब कही जाएगी तो वो फिरंगी बादशाह से कहेंगे और वो बादशाह इनको यहाँ से बाहर निकलवा देगा। जैसे ही ये बात सबको पता चलती है कि चुगलखोर गया है चुगली करने, तो कितने सुंदर साथ ये बात सुनकर चर्चा में आना ही बंद कर देते हैं। लेकिन राज्य पल पल देख रहे हैं कि किसके साथ कब क्या घटना घटित हो रही है। जैसे ही वह चुगलखोर जो हिंदुस्तानी था बादशाह के पास जाता है चुगली करने के लिए, राज्य स्वयं
उसके मित्र का रूप धारण करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि भाई वो एक महात्मा जी आए हैं दीप बंदर के अंदर और वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनकी शिकायत करनी है बादशाह से ताकि वो यहाँ के से चले जाएं, क्योंकि दीप बंदर के जितने भी कथावाचक हैं सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी आस्था पर चोट हो रही है। वो किसी को माने, इनको क्या लेना देना, देवी देवताओं को खंडन करने का क्या अधिकार है। वो पूछता है मित्र कि तुमने क्या ये सुना है। वो चुगलखोर कहता है कि मैंने सीधे तो नहीं सुना, मेरे से ऐसा लोगों ने कहा है। राज जी जो उसके मित्र के रूप में गए होते हैं कहते हैं तुमने सुनी सुनाई बात पर चुगली करने का निर्णय ले लिया, ये तो बताओ जिस तरह से तुम्हारा मित्र बादशाह है उसके बल से तुम उनको निकलवाना चाहते हो, तो उन महात्मा की भी तो किसी से दोस्ती होगी, तो समझ लो ये दोस्त दोस्त की लड़ाई हो जाएगी। यानी तुम्हारा दोस्त जो बादशाह है वो परमात्मा से तो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। यदि तुम अपने दोस्त के माध्यम से उन्हें पीड़ा पहुंचाओगे तो जब उनका परमात्मा जब उनकी तरफ से अपनी मेहर की कृपा दृष्टि करेगा तो याद रखो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब वो सोचता है कि मैं ये पाप क्यों करूं, मुझे क्या लेना देना चुगली से। यानी पैसा दे करके ये चुगली कराई जा रही थी, उसने अपना विचार बदल दिया और जैसे ही एक पल के लिए नज़र उसकी इधर उधर होती है, उसके मित्र के रूप में आए हुए राजी अंतर्धान हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है कि मेरा मित्र कहाँ चला गया, कुछ तो दिखाई पड़ता नहीं, क्योंकि सच में उसका मित्र तो आया नहीं था, राजी उसके मित्र के रूप में आ गए थे। इसलिए सुंदर साहब को इस बारे में निश्चिंत हो जाना चाहिए। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हमारे साथ एक एक पल जो कुछ भी बीत रहा है समझ लेना चाहिए कि इसमें राज्य की कुछ न कुछ कृपा कार्य कर रही है। सुख हो दुख हो सभी स्थितियों में राज्य हमारे साथ है। कल्पना कीजिए किसी सुंदर साथ को तो मालूम नहीं, जयराम कंसारा को मालूम नहीं, लेकिन चुगलखोर के राजा वहां के बादशाह से मिलने से पहले राज्य पहले ही बचाव कर देते हैं। इसी तरह से जब श्री महाराज अरब में परेशान हो रहे होते हैं, राज्य वहां भी अरब के भेष में आ जाते हैं, जहां कोई भी हमारा संगी साथी नहीं होगा, जहां परिवार का कोई भी रिश्ता हमारे साथ नहीं होगा, वहां भी पल पल हमारे साथ धामधनी है। कल्पना कीजिए आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, आपको ये कहा जाए कि हवाई जहाज अब गिरने वाला है, भले ही सुरक्षित आप रह जाएं, लेकिन याद तो आपको राज्य की उस समय आएगी। उस समय कोई भी रिश्ता संसार का हमारे पास नहीं रहेगा, न कोई दोस्त मित्र रहेगा, न परिवार के रिश्ते नाते रहेंगे, लेकिन हमारे दिल में राज्य बसे रहे होंगे। तभी कहा है हक नजीक सेरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। राज्य सेरक से भी ज़्यादा नज़दीक, प्राण की हमारी जो नली है उससे भी ज़्यादा नज़दीक हमारे दिल में विराजमान है। और यदि हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं तो निश्चित है कि हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे। पल पल ये दृढ़ विश्वास रहेगा कि राज्य हमारे साथ है, तो किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर श्री राजे लिया दिल में। अब वो चुप है, बढ़िए जो डर के मारे कितने सुंदर साथ दीप बंदर ही छोड़ करके भाग गए थे। सबने सोचा कि भाई बादशाह तो बहुत जालिम है, और क्योंकि गोवा दमन दीव में हिंदुओं पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ था, हिंदू जनता पहले ही कांपा करती थी कि यदि बादशाह
का रवैया सख्त हो जाए तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। डर के मारे कितने सुंदर साथ जो चर्चा सुनने आया करते थे समुद्र लांग करके दूसरी तरफ चले गए कि अब हमें कोई सजा न मिलने लगे। कितने तो ये कहने लगे कि हम प्राणनाथ जी के यहाँ चर्चा सुनने जाते ही नहीं हैं। ये तो झूठी शिकायत है। यानी जिस तरह से कोई पेड़ जल रहा हो तो उस पेड़ के पक्षी उड़ जाया करते हैं, उसी तरह से आपत्ति काल में संगे संबंधी भी साथ छोड़ जाया करते हैं। जिनका पक्का ईमान होता है, सच्ची दृढ़ता, सच्चा लगाव होता है, वही विपद के समय काम में आते हैं। अन्यथा दिखावे वाले रिश्ते तो सारे बुरे समय में किनारे हो जाते हैं। जितने जीव सृष्टि के सुंदर साथ थे सारे के सारे भाग गए। जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि थी केवल वही श्री जी के चरणों में बनी रही कि फिरंगी बादशाह आएगा तो देख लिया जाएगा। जब राज्य हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत। ये ईमान की परीक्षा थी और ईमान की परीक्षा में जीव सृष्टि के सुंदर साथ पूरी तरह से फेल हो गए। इन भांत दज्जाल ने, इस तरह से दज्जाल ने सबके लिए हथियार, सब छीन लिए हथियार, यानी सबके लिए हथियार। जो सुंदर साथ वाणी चर्चा सुन रहा था उसमें बाधा डाल दे। उनका जो हथियार क्या है सुंदर साथ का ज्ञान, चर्चा सुनना और चितवनी करना, माया से लड़ने के ये दो हथियार हैं। ये दो हथियार जिसके पास होते हैं माया कोसों दूर रहती है। कोई खड़ा न रह सका और इसी कारण अधिकतर सुंदर साथ ईमान पर खड़े नहीं रह सके। आज भी होता है, माया में जब झटके लगते हैं तो सुंदर साथ का ईमान उस बालू के महल की तरह गिर पड़ता है। तरफ धनी निर्धार, यानी राज्य की तरफ से विश्वास ही नहीं रह गया था एक बादशाह के डर से। फिर श्री राजे लिया दिल में, अब राज्य दिल में क्या लेते हैं क्यों ए यहाँ से पावे निकसन, कि भाई यहाँ से हमें निकसना कैसे है। क्योंकि जब भी श्री जी साहब कहते हैं कि अब हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ रहने पर तो जागनी होगी नहीं, क्योंकि परम धाम की आत्माएं दुनिया के अनेक भागों में आई हुई हैं। जगह जगह जाना होगा, जगह जगह सुंदर साथ को जगाना होगा। तो सुंदर साथ भाव बस रोना शुरू कर देता है कि धाम धनी कितना राज्य की कितनी कृपा थी कि आपके चरण कमल यहाँ पड़े, हमें अमृत वाणी परम धाम की सुनने को मिली और आप हमें छोड़ करना चाहिए। तो कारज कारण बस होता है। राज्य को तो हर जगह जाना होगा, परम धाम की आत्माओं को जगाना होगा, इसलिए उन्हें वहां से निकलने का उपाय सोचना पड़ा। साथ जुदा जुदा काटना, क्योंकि सुंदर साथ अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रांतों में आए हुए हैं, सबको निकालना है माया से। क्यों इकट्ठे हुए संयन, क्योंकि जब तक सबकी आत्मा जागृत नहीं हो जाती परम धाम चल नहीं सकेंगे। यहाँ सेती आए कच्छ, अब परम धाम की आत्माओं को निकालना है, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा कि श्री जी वहां से चले। बिना कारज के कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। दीप बंदर पर अरब के लोगों ने छापा मारा। अरब के मुस्लिम लोग क्या करते थे, अरब सागर पार करके हिंदुस्तान की सीमा में आते थे और लूट मारी उनका पेशा था। यहाँ के लोगों का अपहरण करके ले जाते थे और फिरौती में बहुत अधिक संपत्ति वसूल करते थे। क्योंकि अरब में कोई खेती तो होती नहीं, रेगिस्तानी धरती है, और ऐसे ही शरीयत का जुनून होता है उनके सिर पर कि गैर मुसलमानों पर हमला करो और उनसे पैसे वसूलो। ये मानसिकता बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत कुछ अंशों में आज भी उपलब्ध है। तो उस दीप बंदर में बाईजुराज जी भी आ गई थी। बाईजुराज जी भी कारणवश जो अरब के लोग हमलावर थे जिन्होंने दीप बंदर पर छापा मारा था, उनकी कैद में चली गई। किसी न किसी तरह से तो उनको छुड़ाना ही पड़ेगा। अब परम धाम की आत्माएं मस्कत बंदर, आवासी बंदर में पड़ी हुई हैं, उनको निकालना है।
राज्य बहाना बना देते हैं कि किस तरह से श्री महाराज को वहाँ से हटाया जाए दीप बंदर से, तभी आगे का जागनी कार्य शुरू होगा। और इसी कारण उनको छुड़ाने के लिए अब श्री जी साहब वहाँ से चल देते हैं। थावर दिया साथ। अब जब आते हैं तो कच्छ में आते हैं, वहाँ थावर भाई मिलते हैं मंडई मिने आए के। और वहाँ से मंडई आते हैं। साथ के पकड़े हाथ। सब सुंदर साथ का हाथ पकड़ना। हाथ पकड़ने का तात्पर्य क्या है? जो सुंदर साथ माया में फंसा हुआ था उसको परम धाम की वाणी चर्चा सुनाकर राज्य के चरणों में लगाना। इस तरह से दीप बंदर से नवी पोरबंदर पाटन होते हुए और कच्छ आते हैं, वहां से मंडई आ जाते हैं और वहां सुंदर साथ को वाणी चर्चा से जागृत करते हैं। तहाँ प्रागमल कुंवर बाई। वहां प्रागमल और कुंवर बाई ये दो सुंदर साथ रहते थे। केतक रहवे साथ। और कुछ सुंदर साथ रहते थे। आप देखिए आज के जमाने में कितनी सुख सुविधाएं हैं। हम टेलीफोन से बैठे बैठे सारी बातें कर लेते हैं। ऐसी भी टेलीफोन है जिसमें दोनों तरफ चित्र भी आ जाते हैं। हवाई जहाज से 1 घंटे में हम 1000 किलोमीटर की यात्रा भी लगभग 2 घंटे में कर लेते हैं। गाड़ियों से जाते हैं, सर्दी गर्मी का असर नहीं। अंदर बैठे हैं श्री राज जुगल स्वरूप और वो तन पैदल चल चल करके जा रहा है बिना किसी के बुलाए। आज तो किसी को चर्चा के लिए बुलाइए, कितने आजिज होकर बुलाना पड़ेगा और सारी सुख सुविधाओं की भी देखभाल करनी पड़ेगी। श्री जी कहीं भी जाते हैं बिना किसी के बुलाए, क्योंकि दर्द उनको है। परम धाम की आत्माएं तो इसी तरह से भूले भटकी रहेंगी। आज जो साहित्य उपलब्ध हो रहा है, छापे खाने हैं, संचार के साधन हैं, उस जमाने में नहीं थे। पैदल चलना पड़ता होगा। आप कल्पना कीजिए अहमदाबाद से दीप बंदर कितना दूर है, फिर दीप बंदर से कच्छ जाना, सारी जगह कम से कम कई 1000 किलोमीटर की यात्रा श्री महामती जी ने पैदल चल चल करके की है। ये है परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए किया हुआ हकी सूरत का त्याग, जो छठे दिन की लीला में मोमनों को प्रेरित कर रहा है कि आज छठे दिन की लीला में सुंदर साथ के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन जितना प्रयास हमें करना चाहिए था उसका 10वां हिस्सा भी आज हो नहीं रहा है। अन्यथा वाणी की गूंज सारी दुनिया में आज सुनाई पड़ती। क्या जब श्री जी चलते होंगे हमने कभी सोचा होगा? रात रास्ते में कहाँ ठहरते होंगे, रास्ते में क्या खाते होंगे? पूरे पन्ना जी तक पहुंचने तक यही चीज आपको सुनने को मिलेगी। कहीं भिक्षा मांग करके खाना पड़ता है। अब 5000 की जमात रही होगी और 5000 का भोजन तो संभव नहीं कि तुरंत बनाया जा सके। रात होती होगी, भिक्षा में मिला तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही सो गए, क्योंकि सवेरे भोर में 4 बजे पुनः यात्रा के लिए चल देना पड़ता था ठंडे ठंडे। और 5000 की जमात के लिए तो कमरे की व्यवस्था करना भी सरल नहीं होता। कमरे तो मिलते नहीं होंगे, पेड़ों के नीचे रहना पड़ता होगा। वो सुंदर साथ जो कभी करोड़ों के मालिक थे, कब जिसमें लालदास जी जैसे उद्योगपति थे, जिनके पास 99 जहाजों का व्यापार होता था, ये सारे प्रसंग आगे आएंगे। भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य थे, चिंतामणि जैसे गादीपति थे। ये सब लोग घर द्वार छोड़कर, गोवर्धन सेठ जैसे पैसे के धनवान, वे भी घर द्वार छोड़कर फकीरों का भेष बनाए परमहंसों की लाइन में खड़े हैं। हक लज्जत आई मोमिनो जिन दुनी करी मुर्दार। परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों ने माया के सारे सुखों को छोड़कर एक धनी की वाणी का फैलाव करने के लिए घर द्वार का मोह का बंधन तोड़ दिया और श्री जी के साथ लग गए। लेकिन इसके पहले श्री जी को स्वयं कष्ट रहते हुए सारी भूमिका पहले बनानी पड़ती है। अब श्री जी साहब
वहां जाकर सब सुंदर साथ को जगह जगह जाएंगे, जगह जगह प्रबोधित करेंगे अपने अमृत वचनों से और सबको माया से हाथ पकड़ करके निकालेंगे, परम धाम की तरह सबकी दृष्टि लगाएंगे। इसी को कहते हैं जागने। अब जागो दिन आया। अब जागो दिन आया। सुंदर साथ जी, अब जागृत हो जाइए, क्योंकि अब जागने का समय आ गया है। धाम चलने का। ये धाम चलने का दिन है। अपनी सुरता परम धाम में ले चलो, अपने मूल तनों को देखो। माया का ये जो संसार है, ये तुम्हारा असल घर नहीं है। अब कहाँ लो खेल देखने। कब तक तुम इस माया का खेल देखोगे? रहोगे माही माया। और कब तक इस माया की दुनिया में फंसे रहोगे? क्योंकि इस माया में किसी को तृप्ति मिलने वाली नहीं है। शांति तो धनी के चरणों में ही मिलेगी। एक आहू की रही है। आज दिन तक माया किसी की भी नहीं हुई। इनकी कौन प्रतीत। इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, माया महा ठगनी हम जाने। माया कैसी ठगनी है? एक छोटा सा बालक जब गोद में खेलता है, सब लोगों को बहुत प्यारा लगता है। किशोरावस्था में वो प्रवेश करता है, सौंदर्य की प्रतिमा नजर आता है। कुछ समय के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, पिताश्री भी बन जाता है। धीरे धीरे उम्र ढलने लगती है और कुछ समय के बाद उसके सिर के बालों में सफ़ेदी आ जाती है। शरीर और कमज़ोर होता जाता है, लाठी के सहारे चलना शुरू कर देता है। दांत गिरने लगते हैं, कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है, पैरों की शक्ति जवाब देने लगती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। जो कभी किशोरावस्था में सौंदर्य का रूप था, वो बुढ़ापे में उसकी सारी शोभा छिन जाती है। दांत नहीं, आंखों में दृष्टि नहीं, कानों में सुनने की शक्ति नहीं, हड्डियों का पिंजरा बन जाता है। एक दिन जीव रूपी पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है। उस सुंदर जो शरीर था कभी बचपन में, उसको बुढ़ापे में आग के लपटों के हवाले कर दिया जाता है और वो शरीर जल करके राख बन जाता है। जिसको सजाने के लिए कभी क्रीम, पाउडर और लिपस्टिक लगाए जाते थे, वो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ये माया की दुनिया है जिसमें कभी तृष्णाएं पूर्ण नहीं होती। यदि इसी संसार में रहते हुए 24 घंटों में 2-2 घंटे, 1-1 घंटे धनी के प्रेम के लिए निकाला गया हो, तो निश्चित है कि शरीर छूटने से पहले आत्म जागृत होकर अपने दिल में धनी की शोभा को बसा लेती। लेकिन यह चीज हो नहीं पाती। परिणाम तृष्णा को लिए रहने के कारण जीव दूसरी योनियों में प्रवेश कर जाता है। ये माया का चक्र है। इसको समझने का विवेक किसी किसी के अंदर होता है। कोई कोई प्राणी होता है जो माया की दुनिया को छोड़कर परम धाम की तरफ अपनी नजर करे। तुम क्या करोगे इनको। इस माया को लेकर के तुम क्या करोगे? रहो दुख देखने इत जित। इस माया में केवल दुख ही दुख है। इस दुख की दुनिया में तुम अपने को न भुलाओ। तुम तो चतुर प्रवीण हो। श्री जी साहब सुंदर साथ को चर्चा में सुनाते हैं कि सुंदर साथ, आप चतुर हो, प्रवीण हो। है तुम्हारा तन धाम। तुम्हारे मूल तन परम धाम में है। यहाँ के जो तन है वो केवल नकली तन है। तिनको भूल के माया में। और अपने मूल तनों को तुमने भुला दिया है। इस माया के संसार में तुम मायावी दुनिया को ही सब कुछ माने बैठे हो। करो कुफर काम। कुफर का काम कर रहे हो, यानी केवल मायावी तृष्णाओं की ही चाहत रखते हो। धनी के प्रेम में डूबना तुमको अच्छा नहीं लगता। धनी की शोभा श्रृंगार को दिल में तुम बसा नहीं पा रहे हो। समझ लिया है माया के ये झूठे सुख तुम्हें माया में डुबोए रखेंगे। यदि तुम अपनी नजर परम धाम की तरफ करते हो तो यहाँ बैठे बैठे परम धाम के सुखों की लज्जत तुमको मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि तुम केवल माया के सुखों में लिप्त रहोगे, न तो परम धाम का सुख मिल पाएगा, न संसार में सुख मिल पाएगा। क्योंकि ये तृष्णा है। तृष्णा सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती ही जाती है।
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तृष्णा की अग्नि और तेज होती जाती है। जिसके विवेक चक्षु खुल गए वही तृष्णा के बंधनों को काट पाता है और धनी के प्रेम में अपने को डुबोता है। वहाँ एक दिन रह के वहां से एक दिन रहकर ये जीवते सब सबको जिंदा किया। जिंदा करने का तात्पर्य क्या है? जो परम धाम की तरफ अपनी नजर करता है वो जिंदा है। जो माया में डूबा रहता है उसको मरा हुआ समझ लेना चाहिए। सबको राज्य ने जिंदा किया यानी माया के बंधनों से निकालकर सबको एक मूल स्वरूप की तरह मोड़ा। ये है जागने, यानी माया की नींद छुड़ाकर परम धाम के ज्ञान से उन्हें जागने की राह पर लाए। चर्चा कर समझाए के और सबको वाणी चर्चा के द्वारा समझाया। कपाइये आए तब वहां से कपाइये आते हैं चर्चा करी तिनके घरों और चर्चा उनके घर जाकर के करते हैं कहे खंडरी के वचन और खंडनी के वचनों से सबके आत्म को प्रबोधित करते हैं। सबे हुए जागृत और सभी जागृत होते हैं। दो दिल हुआ रोशन। हरिवंश ठाकुर वहां रहते थे कपाइये। हरिवंश ठाकुर बड़े भाई हैं मेहराज के, लेकिन जब वो मेहराज वहां जाते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यही समझते हैं कि परम धाम के संबंध से मैं इनकी आत्म को जागृत कर रहा हूं। लेकिन सच ये है कि हरिवंश ठाकुर में और सांवलिया ठाकुर में परम धाम का अंकुर नहीं था। 5 भाइयों में केवल 3 के अंदर अंकुर था, गोवर्धन ठाकुर, उद्धव ठाकुर और मेहराज के अंदर। हरिवंश ठाकुर और सांवलिया ठाकुर में कहीं वर्णन नहीं आता। इसलिए कलश वाणी में कहा है कि काले पत्थर ठीक होते सो भी हुए टुक टुक। सांवलिया ठाकुर को काले पत्थर की उपमा दी है क्योंकि इन्होंने श्री महाराज के स्वरूप की अभी पहचान नहीं कर पाए थे। अब 2 दिल हुए रोशन, यानी श्री हरिवंश ठाकुर अब ये सोचने लगे कि अभी मेरा छोटा भाई नहीं रह गया है, इनके तन में तो साक्षात राज्य विराजमान हो चुके हैं। तब उन्होंने बिहारी जी के पास भेजा। देखिए कितनी विनम्रता है श्री महाराज की। जिस चीज को वाणी से जागृत करते हैं सबको कहते हैं कि बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, जाकर उनके चरणों में शीश झुकाइए ताकि आपकी आत्मा जागृत हो। और आज तो वाणी फैल गई है। आज सुंदर साथ काफी कुछ विवेक से सोचता है, लेकिन इतना होते हुए भी आज भी गादीवाद का अंधकार तो सारे समाज में है ही। हाँ, जिन सुंदर साथ तक वाणी का रस पहुंच चुका है उनको हर हालत में वाणी चाहिए। उनको किसी भी स्थान किसी भी गादी से कोई विशेष लेना देना नहीं रहता। लेकिन उस समय तक अभी वाणी पूरी तरह से फैली नहीं थी। श्री जी साहब गादीपति बिहारी जी के पास सबको भेजते हैं, लेकिन एक घड़ी ऐसी आएगी जब सूरत में सबको अपने मुख से कह दे देंगे, विशेष करके लालदास जी को, कि लालदास जी अब आप अपनी जगह पर आ गए हैं, अब आपको नौतमपुरी जाकर के बिहारी जी महाराज को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तहाँ से आए भोजनगर, वहां से भोजनगर आते हैं, आए घर वृंदावन और वृंदावन के घर आते हैं। वृंदावन जी कौन? जो हरिदास जी के बेटे थे। सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने हरिदास जी की पहले सेवा की, लेकिन जब हरिदास जी को उनके स्वरूप की पहचान हो गई कि इनके अंदर तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विराजमान है, तो हरिदास जी ने सतगुरु धनी देवचंद जी के चरणों में जाकर पुनः तारतम ज्ञान ग्रहण किया और उनके पुत्र भोज नगर में रहने वाले वृंदावन ने भी ग्रहण किया। जो वृंदावन की माता थी उन्होंने भी तारतम ज्ञान ग्रहण किया। लेकिन देवचंद जी के धाम गमन के बाद ये सभी सुंदर साथ माया में फंस गए थे। इस कारण श्री जी को जाकर उन्हें उनकी आत्मा को पुनः जगाना पड़ता है। वहां भी परम धाम की वाणी सुनकर उनको झकझोरते हैं। ज्ञान का यही उद्देश्य होता है, सबको सावचेत करना
कि जिस माया की दुनिया में आए हो, ये माया की दुनिया आपका निज घर नहीं है। जहाँ आपका निज घर है वहाँ शाश्वत प्रेम है, शाश्वत शांति है और शाश्वत आनंद है। तभी क्रंदन उतरता है। धिक धिक पढ़ो मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे बुद्ध को, याद न किया धन धाम, जहर जिमी से लग रही भूली आठो जाम। यह सारी दुनिया जहर की दुनिया है। इस जहर की दुनिया में केवल मायावी सुखों के पीछे भागना एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इसके पीछे हम जितना भागेंगे अंत में पछतावा ही लगता है। हमें अपने जीवन में संतुलन रखना पड़ेगा। जीवन के सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें अपने जीवन में अध्यात्म की सुगंध भरनी ही पड़ेगी। आप 8 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम कीजिए, फिर भी अभी आपके पास 8 घंटे बाकी रहते हैं। 8 घंटे में यदि आप 6 घंटे सोते हैं तो 2 घंटे अपने प्रियतम को जी भर करके निहार लीजिए, तो 24 घंटे एक प्रेम की ऐसी मस्ती चढ़ी रहेगी जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं है। लेकिन यदि आप राज्य से बिल्कुल ही पीठ दे देंगे तो माया भी आपको आखिर में धोखा दे देगी। सबको मीठी लगी। और जब श्री जी साहब सबको प्रबोधित करते हैं तो उनकी अमृतमयी वाणी सबको अच्छी लगती है कि अब तक हम कहाँ फंसे हुए थे। यदि श्री जी नहीं आते तो हमारी आत्मा तो जागृत ही नहीं हो पाती। श्री देवचंद जी ने 313 आत्माओं को तारतम दिया, लेकिन उनके धाम गमन के पश्चात सभी सुंदर साथ सो गए। अब श्री जी सबको जा कर के जगा रहे हैं। वाणी की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ती है तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। तभी धनी ने कहा है, ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आए अंग, सोने नेचे वासना ताको करो ज्यो भेले संग। जयराम कंसारा हो चाहे वृंदावन जी हो, जो भी उनकी वाणी की आवाज़ सुनते हैं सभी माया को ठोकर मारकर धनी के प्रेम में पुनः खो जाते हैं। उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। ये है वाणी चर्चा का महत्व। होए चर्चा जो हाल में, और जो चर्चा होती है मकसूद होवे 300, तो सबकी चाहना पूरी हो जाती है। परम धाम की वाणी चर्चा सुनकर सब शक जावे सुन के, क्या सब शक जावे सुन के, सब शक जावे सुन के, उन किसी के मन में कोई शक होता है तो वो समाप्त हो जाता है। दिन 2 एक रह के, वहाँ 2-1 दिन रहकर फिर नलिये पहुँचे। अब श्री जी साहब फिर नलिया पहुँचते हैं। तहाँ से ती चल के वहाँ से चलकर आए ठट्ठे नाथे के। अब ठट्ठा नगर आते हैं। वहाँ नाथा जोशी से मिलाप होता है। पूछत घर उनका, अब नाथा जोशी का घर पहुँचते हैं श्री जी साहब। नाथे सो भयो मिलाप। अब नाथा जोशी से मिलाप होता है। नाथा जोशी श्री जी साहब को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये भी आध्यात्मिक रिश्ते में गुरु भाई का रिश्ता है। नाथा जहाँ जहाँ जा रहे हैं श्री जी, वे सब सुंदर साथ देवचंद जी से तारतम लिए हुए होते हैं। कहाँ देवचंद जी नौतनपुरी में निवास करते थे और कहाँ देखिए दीप बंदर, भोजनगर, यानी काफ़ी लंबी लंबी दूरियां हैं। वहाँ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से सुंदर साथ आकर अपनी आत्मा को जागृत किए होते हैं। कल्पना कीजिए उस जमाने में आज की तरह संचार के साधन नहीं थे, फिर भी इतनी दूरी से आकर राज्य की कृपा दृष्टि से इस परम धाम की आत्माएं जागृत होती रही। अब श्री जी नाथा जोशी के यहाँ विराजमान होते हैं। नाथा जोशी से भेंट होती है। मिलते ही सुख उपजया। जैसे ही नाथा जोशी मिले उनको सुख मिला। नाथा जोशी को मिट गयो सब ताप, और मिट गयो सब ताप। जो आज दिन तक कभी भेंट नहीं हुई थी लंबे समय से, श्री महाराज से अंदर का कष्ट जो था विरह का सब समाप्त हो जाता है। वाणी में क्रंदन उतरता है कि मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत, हाय हाय अचरज देखो मोमिनो कैसा समय हुआ सकत। यदि सुंदर साथ किसी
को कहता है कि आपकी स्वीकृति हो तो हम आपके यहाँ आए, तो एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि परम धाम के वहदत के संबंध से सुंदर साथ में एक अपनापन का रिश्ता होना चाहिए। जिनके अंदर जागनी हो जाती है वो इन संसार के बंधनों को तोड़कर परम धाम के ही रिश्ते को निभाते हैं, और जिन्होंने ये चीज नहीं समझे वो लाभ नहीं ले पाते हैं। धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम में तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन इस संसार में मिलन हो जाना सुंदर साथ से सुंदर साथ का ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। यदि सुंदर साथ लंबे समय के बाद किसी से मिलता है और निश्चित है कि यदि दोनों के अंदर परम धाम की आत्म है तो दोनों को मिलन में अपार आनंद का अनुभव होता है। वैसे नाथा जोशी परम धाम की आत्म श्री जी से जैसे ही मुलाकात होती है उनको बहुत अधिक आनंद होता है। श्री महामती के साथ जी, अब श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ, दीप से ले ठट्ठा में, दीप बंदर से लेकर ठट्ठा नगर तक आने की ये वितक आपने सुनी। अब फिर कहूँ ठट्ठे की, अब ठट्ठा नगर में जो कुछ हुआ है उसका वर्णन होगा। भाई बीतक जो हमसे बीतक हुई है, यानी जो कुछ ठट्ठा नगर में हुआ। अब समय नहीं है ठट्ठे नगर के बीतकों के कल से, और ये काफी महत्वपूर्ण बीतक है जिसमें परम धाम की महान आत्माएं लालदास जी, चिंतामणि जैसे अनेकों सुंदर साथ जागृत होते हैं, जिनके द्वारा जागने का एक बहुत बड़ा कार्य राज्य के द्वारा लिया जाना है। ये सारा प्रसंग अब आप कल सुनेंगे। भाई बीतक जो हमसे, भाई बीतक जो हमसे, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे ऐ साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, भाई बीतक जो हमसे, भाई बीतक जो हमसे, भाई बीतक जो हमसे। बोलिए श्री प्राणनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।